वेरी इजी क्वेश्चन, अगर पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है अभी तक 7.9 तक तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चों, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई। तो साइन फाई को अगर आप टी पुट करोगे तो क्या साइन का आपको डेरिवेटिव मिल रहा है कहीं? हाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कॉस फाई डी फाई आपको मिल जाएगा डी टी। कैसे बच्चों? देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। 0 से π/2 लिमिट है हमारे पास और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉस की पावर 5 है तो आप इसको लिख सकते हो कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस 5। भाई चेक करो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी ना, यहाँ पर कॉस की पावर कुछ नहीं तो 1 ही तो है, तो 1 + 4 कॉस की पावर 5 वापस हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं देखिए बच्चों जरा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई। अब ध्यान दें इंटू, देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो उसको कि नहीं लिख सकते हो? खुद दिमाग लगाओ भाई। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कॉस की पावर 4 वापस हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 को आप कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों लिखा अभी पता चलेगा। इतने सारे कर चुके बच्चों क्वेश्चन, अब तो पता चल जाना चाहिए, है ना, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर देखिए साइन फाई को मैं टी पुट करूंगा, ठीक है बच्चों, तो लेट साइन फाई इज इक्वल्स टू टी। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? व्हेन, अब देखिए ये जो लिमिट दी हुई है 0 to π/2 ये वेरिएबल फाई के रिस्पेक्ट में दी है, यानी कि व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, देन जब व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, जब फाई का वैल्यू कितना है 0, तो टी कितना हो जाएगा? ध्यान से करिए बच्चों, टी हो जाएगा आपका टी इज इक्वल्स टू साइन फाई है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में चेक करो, टी इज इक्वल्स टू साइन फाई है, तो साइन फाई यानी कि टी इज इक्वल्स टू व्हाट? टी इज इक्वल्स टू साइन फाई। फाई की वैल्यू 0 रखो तो साइन 0 यानी कि टी का वैल्यू कितना आ गया? 0। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं छोटा छोटा, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू, जो फाई कितना हो जाएगा? π/2। तो अब मैं सीधे कर दे रहा हूँ, टी का वैल्यू क्या है? साइन फाई यानी कि साइन π/2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फाई के टर्म में दिया था, है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फाई। साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? कॉस फाई। और टी का डेरिवेटिव होता है बच्चों dt/d फाई। डी फाई लेफ्ट में आ जाएगा तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू व्हाट? dt। कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये अगर i था तो अब आपका i कैसा चेंज हो जाएगा? देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स सभी बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई की जगह आपको t रखना है, तो साइन फाई की जगह t रखा इनटू, अब ध्यान दें ये कॉस स्क्वायर फाई क्या है? देखो कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है बच्चों? ये कॉस स्क्वायर फाई आपका होता है 1 - साइन स्क्वायर फाई, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर फाई की जगह आपने क्या रखा? 1 - साइन स्क्वायर फाई रख दिया। ठीक, अब ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा करने से ये फायदा है कि 1 - साइन स्क्वायर फाई टी के टर्म्स में क्या होगा? साइन फाई टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, यानी कि साइन स्क्वायर फाई की जगह आपने क्या रखना है? टी स्क्वायर। और इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिया इनटू कॉस फाई डी टी। बच्चों चेक करिए, कॉस फाई डी फाई कितना है? dt है, तो उसकी जगह हमने कितना रख दिया? dt रख दिया। ओके, अब लिमिट बच्चों आप t के रिस्पेक्ट में रखिए, तो ध्यान से चेक करिए, जब लोअर लिमिट फाई के रिस्पेक्ट में कितनी थी? 0, तो उस टाइम आपका t कितना है था? 0, तो लोअर लिमिट तो आपकी क्या होगी? 0 ही रहेगी। और अपर लिमिट जब फाई के रिस्पेक्ट में π/2 थी, तो व्हेन फाई वाज π/2 तो t इज व्हाट? 1, तो यहाँ पर अपर लिमिट आ जाएगी आपकी 1। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट करना थोड़ा सा इजी टास्क है आपके लिए। कैसे इजी टास्क है बच्चों? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप क्या लिखोगे? टी की पावर हाफ। स्क्वायर रूट ऑफ टी का मतलब टी की पावर हाफ। अब आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल, लिमिट है 0 to 1 और टी की पावर 1/2 इन द ब्रैकेट। इसको बच्चों एक्सपैंड करिए। कैसे करें सर? देखो बच्चों यहाँ लगाइए आप फॉर्मूला किसका? a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि ध्यान दें a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान देंगे b स्क्वायर, b की जगह क्या है? t स्क्वायर, और t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो t की पावर 4, तो यहाँ गया t की पावर 4 - 2 × a × b, तो 2 × 1 × t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इस पूरे में हमने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ आ गया आपके पास क्या? dt। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे, t की पावर 1/2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t की पावर 1/2 × 1, t की पावर 1/2, ओके, तो ये हो जाएगा क्या? t की पावर 1/2, उसके बाद t की पावर 1/2 × t की पावर 4, देखिए बेस से में बच्चों पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर 1/2 × t की पावर 4 क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 + 4, ये दोनों पावर से ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये t की पावर 2 4 8 + 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास t की पावर 9/2। अब t की पावर 1/2
और देखिए -2t² है ना, तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -2 तो ऐसे ही रहेगा, और t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेगी t की पावर 2 में, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि t की पावर 1/2 और +2, यह आ जाएगा 2 to the 4 + 1 5/2, t की पावर 5/2 आ गया। ठीक है, तो t की पावर कितना आ गया बच्चों, 5/2 आ गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऑपरेटर dt लगा दिया। अब क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो i = ध्यान दें, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फिर लिमिट लगा दूंगा, है ना। तो चलिए इंटीग्रेट कर दे रहे हैं बच्चों, और ध्यान रखिएगा कि आपने लिमिट चेंज कर ली है, बिल्कुल कर ली है। पहले ये 0 to π/2 थी फाई के रिस्पेक्ट में, अब हो गई 0 to 1 किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ओके, तो t की पावर 1/2 का बच्चों इंटीग्रेशन करिए, क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, भाई पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। तो 3/2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होकर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस t की पावर 9/2, तो बच्चों 9/2 में 1 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 9/2 + 1 कितना होता है, 2 1 ये 11/2 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों t की पावर 11/2, और डिवाइडेड बाय 11/2 करोगे तो 2/11 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -2 × t की पावर 5/2, तो 5/2 में 1 ऐड करिए, 2 1 2, ये हो जाएगा बच्चों 7/2, 5 + 2 7/2, तो t की पावर हो जाएगा बच्चों क्या, 7/2, और 7/2 का रेसिप्रोकेट कर दो तो 2/7 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दो, ये वाला 2 तो ऐसा ही है, और 7/2 का रेसिप्रोकेट कर दोगे तो 2/7 से आगे मल्टीप्लाई हो, यानी कि 2 × 2/7 ये हो गया। अब इस पर बच्चों हमें लिमिट लगानी 0 to 1, तो 0 to 1। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो क्या करना है, उससे पहले एक बात और बताता हूँ बच्चों, 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 2 2 इसको 4 कर लिया। ठीक है, चलो इतना कॉपी करिए बच्चों, थोड़ा सा मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है पहले पहले वहाँ 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 × 1 की पावर 3/2, देखो 1 t की पावर 3/2 था ना, 1 की पावर 3/2 और प्लस 2/11, पहले पूरे फंक्शन में पहले 1 रखो। ठीक है, तो 2/11 × t की पावर व्हाट, t की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो t की जगह हमें 1 रखना है, तो 1 की पावर 11/2 और माइनस 4/7 × t की जगह 1 रखना है, 1 की पावर 7/2, ये हो गया बच्चों अपर लिमिट वाला काम। ठीक है, अब माइनस, वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी बट कोई बात नहीं, माइनस बच्चों लोअर लिमिट मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है आपको लोअर लिमिट रखनी है, यानी कि 0 रखना है। तो रखिए, क्या हो जाएगा, 2/3 × t की जगह 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर 3/2 और प्लस क्या है 2/11 × t की पावर, t की जगह बच्चों क्या रखना है, हमको 0 रखना है, तो 0 की पावर क्या हो जाएगा 11/2, उसके बाद माइनस 4/7 × 0 की पावर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 0 की पावर बच्चों कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पूरा 0 आ जाएगा, 0 + 0 - 0 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, पूरा हो गया 0, इसको छोड़ दो। अब 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों, 1 की पावर 3/2, 1 की पावर -1 हो, 1 की पावर 1 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। ठीक, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, ध्यान दें, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 × 1 की पावर 3/2 1, 2/3 × 1, तो 2/3 × 1 2/3 प्लस, अब ध्यान दें 1 की पावर 11/2 1 और 2/11 × 1 2/11। ठीक, माइनस 1 की पावर 7/2 1, 4/7 × 1 4/7। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको कर लीजिए आप सॉल्व बच्चों। मेरे ख्याल से तो उसका एलसीएम निकालने के लिए तीनों को हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो 3 × 11 33, 33 × 7 करेंगे बच्चों, तो 33 × 7 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 3 21, 2 7 3 21 प्लस 2 23, तो 231 बच्चों नीचे आ चुका है। ठीक है, अब अगर 231 को आप डिवाइड करोगे किससे, 3 से, तो आपको 77 मिलेगा। 77 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 77 × 2, 2 7 14 1 2 154, तो यहाँ आ गया 154 और प्लस उसके बाद 231 को अगर आप डिवाइड करोगे 11 से तो आपको 21 मिलेगा। 21 × 2 कितना हो जाएगा 42 और माइनस 231 को डिवाइड करिए अगर आप 7 से 33 मिलेगा। 33 × 4 तो 33 × 4 बच्चों कर लीजिए, 4 3 12 1 4 132, तो यहाँ पे आ गया 132। सॉल्व करते हैं, 154 + 42, 4 + 2 6 और 5 + 4 9, तो ये आ गया 196 और माइनस 132। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आता है आप स्किप करिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करिए। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, 9 - 3 6 और 1 - 1 0, तो 64/231 इज योर रिक्वायर्ड आंसर।